बहुत समय पहले एक राजा का 7 बेटे थे, लेकिन उनमें से सबसे छोटा बेटा अभी तक अविवाहित था। उसके सारे बड़े भाई भाभियां पहले ही शादी कर चुके थे और खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उस छोटे राजकुमार को कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगती थी। उसने कहा, मुझे तो बेलवती राजकुमारी ही चाहिए। सब भाभियां उससे हंसने लगी और मजाक में कहते हुए कहने लगी, बेलवती कौन सी चुड़ैल है वह, जंगल में ही होगी, भला उससे कौन शादी करेगा। राजकुमार को यह बात गंभीर लगी। उसने ठान लिया कि वह बेलवती राजकुमारी को ढूंढकर ही वापस आएगा। राजकुमार ने तिरंगा झंडा लिए अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल और नदी पार करता रहा। जब वह बहुत दूर तक पहुंचा तो उसे एक साधु मिला। राजकुमार ने उसे प्रणाम करते हुए पूछा कि वह बेलवती राजकुमारी को कैसे ढूंढ सकता है। विकिपीडिया पहला साधु बोला, मैं इस बात का उत्तर तुम्हें नहीं दे सकता, आगे बढ़ो। विकिप राजकुमार फिर चलता रहा और दूसरे साधु से मिला। वही बोला, मेरा काम यही है, मैं केवल ध्यान में हूं, पर तुम्हारा मार्ग स्वयं तलाशो। राजकुमार पर मन नहीं हारा। आखिर उसे तीसरा साधु मिला। तीसरे साधु ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, तुम बेलवती राजकुमारी को एक जादुई बगीचे में पाओगे। वहां कई राक्षस हैं। उस बगीचे में बेल फल आता है और वही फल राजकुमारी को छिपाए रखता है। सबसे बड़ा और सुंदर बेल फल चुनो और उसे बहादुरी से ले आओ। विकिप राजकुमार ने साधु की बात ध्यान से सुनी और आगे बढ़कर उस बगीचे तक पहुंच गया जहां बड़े बड़े बेल के पेड़ थे, परंतु वहां राक्षस भी थे जो बगीचे की रक्षा कर रहे थे। राजकुमार को एक एक करके कई फल मिलते रहे, पर वह समझ गया कि साधु ने सबसे बड़ा फल कहा था। तभी उसने एक बड़ा बेल फल देखा जो पेड़ पर सबसे ऊंचा और लाल सुनहरी चमक वाला था। राजकुमार ने साहस से चढ़कर वह फल तोड़ा और वहां से भागने लगा, लेकिन बगीचे के राक्षस उसे रोकने लगे और उसे पकड़कर खा लेने लगे। राजकुमार की शक्ति खत्म हो गई और वह वहीं गिर पड़ा। तभी उस तीसरे साधु को यह सब पता चला। साधु ने एक कौवे को बुलाया और कहा, तुम वहां जाओ और राक्षसों के पास जाकर वही चीज ले आओ जो वहां बची है। कौवा वहां गया और राक्षसों के पास से राजकुमार को बाहर निकाल लाया और फिर साधु के पास ले आया। साधु ने मंत्रों से राजकुमार को फिर से जीवन दिया और उसे एक रंगीला तोता रूप दे दिया ताकि वह दोबारा बगीचे में जा सके। अब बिल्कुल उड़ा उड़ाकर वह बेल के बगीचे पहुंचा, फल ले आया और साधु का पास वापस लौट आया। साधु ने उसे कहा, अब तुम वह फल खास तालाब के पास ही खोलना, तभी तुम्हें राजकुमारी मिल सकेगी। राजकुमार तोता जल्दी जल्दी चल पड़ा, परंतु रास्ते में वह एक जगह रुक गया। उसमें जल्दी थी। वहां उस तालाब के पास बैठते ही उसने बेल फल को फोड़ दिया। तभी फल से धूप जैसी तेज रोशनी उठी और एक बेहद सुंदर राजकुमारी प्रकट हो गई। उस राजकुमारी की आंखें चमकीली थी, बाल काले, त्वचा गोरी और हंसी मानो चांद सी। परंतु खेत में जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी चमक से राजकुमार गिर पड़ा और पुनः मृत्यु होने जैसा अनुभव हुआ। राजकुमारी ने एक कमर की लड़की से पानी मांगकर राजकुमार को उबलते हुए पानी से फिर से जीवित किया। जब राजकुमार ठीक हुआ तो राजकुमारी ने पूरा कारण बताया कि कैसे वह बेल फल के भीतर रहती थी, किस प्रकार राक्षस उसे बंदी बनाए हुए थे और अब कैसे उसका सत्य रूप फिर प्रकट हुआ था। लेकिन उसी समय वहां एक औरत आ गई जो अपने सौंदर्य और हायतों से कहीं कम थी। उसने राजकुमार को धोखा देकर खुद को राजकुमारी की जगह बता दिया। राजकुमार जो थक चुका था और बेहोश जैसा लग रहा था, गलतफहमी में आकर उस धोखेबाज औरत को अपने साथ महल ले गया। असली बेलवती राजकुमारी एक तालाब के किनारे चली गई और वहां खड़ी हो गई। धीरे धीरे तालाब से एक कमल का फूल उगा, फिर वह कमल का फूल एक पेड़ बन गया जो अपने आसपास रहकर अनोखे फल देता था। उस पेड़ के फल को एक दिन एक युवक ने तोड़ा। जैसे ही फल खुला, उस फूल से वही बेलवती राजकुमारी फिर अपने असली रूप में प्रकट हुई। जब राजकुमार वापस उस जगह पहुंचा तो उसने सारी सच्चाई सुनी कि कैसे राजकुमारी को पीछा किया गया था, कैसे धोखे से उसे बदल दिया गया और कैसे वह फिर से अपने स्फुरित रूप में आ गई। राजकुमार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने धोखेबाज औरत को दंड दिया और बेलवती राजकुमारी को साथ महल ले गया। वहां दोनों ने प्रेम से विवाह किया और जीवन भर
सच्चाई, प्रेम और न्याय से राज्य को चलाया।